जय हिंद। डायलॉनस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस्ड मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। तो इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी और एक पार्ट में यानी कि और एक वीडियो में 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करके अप्रोच करूंगा, ठीक है। तो भाई 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a डिवाइड्स b देन शो दैट माइनस a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स माइनस b एंड माइनस a डिवाइड्स माइनस b। इसका मतलब क्या है? a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, ये साइन ऐसे होते हैं। तो e इज इक्वल टू इसका मतलब क्या है? b इज डिवाइडेड बाई a डिवाइड्स b मतलब क्या है? a b को डिवाइड करता है, यानी कि b इज डिवाइडेड बाई a। देखिए एक चीज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, b डिवाइडेड बाई a, यानी कि हमेशा a डिविजर है, b यहाँ डिविडेंड है। अच्छा, इसको और भी एक तरीका है लिखने का, b डिवाइड्स, ऐसे एक स्लैश साइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइन है स्लैश साइन, अगर यहाँ खड़ा हो जाए तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको मतलब ये जो स्लैंट लाइन है ना, इसको परपेंडिकुलर की तरह ऐसे ही खड़ा लाइन दे दिया और ऐसे कहा, और आपने ये समझाना चाहा कि b को a डिवाइड दे रही है, तो ये गलत होगा। इसका मतलब होगा b डिवाइड्स है। तो ध्यान में रखना, ये जो साइन है ना, ये होते a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, ठीक है। यानी कि b इज डिविजिबल बाई a, वही मतलब है, यानी कि b से b को a से डिवाइड हो रही, बस ये, ठीक है। अच्छा, तो ये होते हैं ना b डिवाइड्स a। अच्छा, तो भाई किसी अगर नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? क्वोशिएंट आता है, यानी कि एक क्वोशिएंट आता है ना। मान लीजिए हमने 10 को 2 से डिवाइड दिया, तो 10 को 2 से डिवाइड देने से क्या आएगा? 2 5 10, यानी कि रिजल्ट 5 आ रही है। तो इज इक्वल टू, यहाँ b और a तो पर्टिकुलर कोई नंबर है नहीं, तो मान लीजिए यहां से k आ रही है, b को a डिवाइड देने से एज ए रिजल्ट यानी कि क्वोशिएंट क्या आ रही है? जैसा कि 10 को 2 से डिवाइड देने से क्वोशिएंट 5 आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ a डिवाइड्स b मतलब क्या है? b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, डिवाइडर की कोई बात यहाँ नहीं आ रही, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो, तो एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो जाए तो क्वोशिएंट जो आएगा ना वो इंटीजर ही आएगा, मतलब यहाँ डेसिमल में नहीं आएगा। तो b को ऐसे डिवाइड देने से किसी ना किसी एक तो क्वोशिएंट आएगा, तो वो क्वोशिएंट हमने k लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर a b को डिवाइड करते हैं तो माइनस a b को भी डिवाइड करते हैं, तो a माइनस b को डिवाइड करते हैं, और माइनस a माइनस b को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज आपको शो करना। अच्छा, अब ऐसे लिखना है, इफ a डिवाइड्स b then b divided by a is equal to sum k। ये ब्रैकेट में लिखना k belongs to integer यानी कि z, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज b is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना a का होगा, b is equal to क्या होगा? a का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रूव करना भाई माइनस a डिवाइड्स b, यहाँ b भी पॉजिटिव है और a का भी पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज b is equal to, अच्छा अब देखिए दोनों को हम नेगेटिव नंबर बना सकते हैं। कैसे? देखिए माइनस a इंटू माइनस ऑफ k, क्योंकि माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, माइनस a जो है ना, ये b का फैक्टर है, यानी कि b जो है इसका बराबर हो रही है a और k दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की प्रोडक्ट b की बराबर है। देखिए एक चीज, मान लीजिए 15 है, 15 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो 15 की जगह b मानिए और 3 की जगह क्या मानिए? a, और इसको क्या मानिए, यानी कि 15 का अगर 3 से डिवाइड दिया जाए तो 5 आएगा, ठीक है। तो जिससे डिवाइड हो रही है और जो क्वोशिएंट है, दोनों के प्रोडक्ट तो वही क्या होगा? डिविडेंड होगा ना। देखिए एक रूल आपको पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर। अगर रिमाइंडर ना हो, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 हो तो क्वोशिएंट इनटू डिविजर होगा, और अगर रिमाइंडर है तो इसके लिए रिमाइंडर यानी कि प्लस कर सकते हैं r। अच्छा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो क्वोशिएंट इनटू डिविजर, तो क्वोशिएंट इनटू डिविजर यानी कि a यहाँ पे क्या है? डिविजर है, और k क्या है? क्वोशिएंट है। अच्छा,
आप देखिए दोनों को तो हम माइनस लगा सकते हैं ना, दोनों को माइनस लगाया जाए तो क्या होगा, वही माइनस माइनस प्लस 15 होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 15 है इसका एक फैक्टर -3 है और एक फैक्टर -5 भी है। तो यहाँ b का एक फैक्टर क्या है, ये है। तो ये हम आप शो कर सकते हैं कि -a डिवाइड्स b, ठीक है। देखिए तो देयरफॉर -a डिवाइड्स b, यहाँ ब्रैकेट में एक छोटा सा चीज लिखना पड़ेगा और वो चीज क्या है, -a इज ए फैक्टर ऑफ b, ठीक है। अब ये बाकी है, मतलब a माइनस b को भी डिवाइड करता है। अच्छा, फिर इसको हम लिखते हैं अगेन, ठीक है, b इज इक्वल टू a के। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज, अब एक चीज देखिए, दोनों साइड में हम माइनस लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से, -b इंटू माइनस ऑफ a के, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज -b इंटू, ये जो माइनस साइन है क्या के साथ दे देना, a इंटू माइनस ऑफ के, ठीक है। तो अब देखिए a इज ए फैक्टर ऑफ -b, तो दिस मीन्स a डिवाइड्स -b, तो देयरफॉर a डिवाइड्स -b, ब्रैकेट में लिखना a इज ए फैक्टर ऑफ -b। अब देखिए ये वाला, इसको प्रूव करना ऑल्सो, फिर आप वही लेंगे b इज इक्वल टू a है। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो दिस इंप्लाइज बोथ साइड हम नेगेटिव कर देंगे, मतलब बोथ साइड को अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो बोथ साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो -b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू के, तो दिस मीन्स -a डिवाइड्स माइनस ऑफ b, माइनस a डिवाइड्स माइनस b, यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -a इज ए फैक्टर ऑफ -b। अब यहाँ पे लिखना लास्ट में हेंस शो, ठीक है, इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर गिवन इंटीजर्स a b c and d शो दैट वन नंबर a डिवाइड्स b इफ a, इसका मतलब क्या है, इफ a डिवाइड्स b देन शो दैट a डिवाइड्स bc, यानी कि a डिवाइड्स b इंप्लाइज a डिवाइड bc। 2 नंबर a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c इंप्लाइज स्क्वायर डिवाइड्स bc, यानी कि अगर a b को डिवाइड करता है और a c को भी डिवाइड करता है तो इसका मतलब a स्क्वायर bc को भी डिवाइड कर सकता है, ये शो करना। देखिए इफ a डिवाइड्स b then b by a is equal to sum k, यहाँ लिखना k belongs to z, ठीक है। if a divides b then b by a is equal to k belongs to z, ठीक है। मतलब b को अगर a से डिवाइड दिया तो क्वेश्चन तो किसी ना किसी एक आएगा, तो वो हमने k लेट करते हैं। अच्छा, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, b is equal to a k, या क्या की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या शो करना है, a डिवाइड्स bc, तो आप बोथ साइड को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो bc इज इक्वल टू ac के। तो यहां पर देखिए bc की प्रोडक्ट ac की प्रोडक्ट ac के प्रोडक्ट के बराबर है। मान लीजिए 20 है, अच्छा 20 को हम 4 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे, 4 5 20, मतलब ये b की जगह में और c की जगह में, तो इक्वल टू a मान लीजिए 2 है, ये a है, a इंटू c क्या है 5 है, 2 5 10। अच्छा, तो 4 5 20, 2 5 10 और कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 2 4 5 10, तो ये c है और ये k है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों के प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट क्या है, 4 5 20 है, तो ये 20 देखिए a की जगह 2 है ना, 2 से डिविजिबल है, ये 20 किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि bc a से डिविजिबल है, तो अगर bc a से डिविजिबल है तो a bc का एक फैक्टर है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a डिवाइड्स bc, यहाँ ब्रैकेट में लिखना a इज ए फैक्टर ऑफ bc, ठीक है। अब 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर देखिए, इफ a डिवाइड्स b then b by a is equal to k। अच्छा, and a divides c then, या फिर then की जगह implies भी लिख सकते हैं, then c by a is equal to मान लीजिए m है,
अच्छा, आप दोनों को ऐसे हॉरिजॉन्टली कंटिन्यू रखना। तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, b इज इक्वल टू a है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानना। अच्छा, दिस इंप्लाइज इसके केस में क्या होगा, c इज इक्वल टू a m होगा, a m, इसको इक्वेशन 2 मानना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो k और m है दोनों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ एक साथ लिख देना k m बिलोंग्स टू z, दोनों इंटीजर है, ठीक है। अब क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 2, तो लेफ्ट साइड के साथ b इंटू सी बी सी, अच्छा, इज इक्वल टू a k इंटू m, a k इंटू a m, दिस इंप्लाइज बी सी इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर, अच्छा, k इंटू m k m स्क्वायर k m। आपको क्या प्रूव करना भाई, a स्क्वायर बी सी को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर बी सी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि देखिए a स्क्वायर बी सी का एक फैक्टर है, तो देयरफॉर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे a स्क्वायर डिवाइड्स बी सी, ब्रैकेट में लिखना a स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ बी सी। तो 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया, बहुत इजी भाई। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है क्या फॉल्स एग्जामिन करना, तो डिटेल्स आपको करना पड़ेगा भाई, मतलब अगर ट्रू है तो दिखाना, और अगर फॉल्स है तो काउंटर एग्जांपल के साथ प्रूव करके दिखाना। ए नंबर 1 नंबर, इफ a डिवाइड्स b प्लस c देन a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c। अगर a b प्लस c को डिवाइड करता है तो आपको प्रूव करना क्या ये सच है कि a b को डिवाइड कर सकता है या फिर a c को डिवाइड कर सकता है। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2 डिवाइड्स 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 क्या हो रही है, 10 हो रही है, तो 2 10 को तो डिवाइड कर सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब ऐसा है कि 2 3 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 7 को भी डिवाइड कर सकता है, ऐसा तो नहीं। अच्छा, तो ये देखिए हमने एक काउंटर एग्जांपल के साथ ये प्रूव कर दिया कि भाई 2 ना तो 3 को डिवाइड कर सकता है ना तो 7 को, लेकिन 3 प्लस 7 यानी कि दोनों की सम को 2 डिवाइड कर सकता है, वही प्रूव करके देगा, ठीक। तो गिवन a डिवाइड्स b प्लस c, गिवन की जगह इफ a डिवाइड्स b प्लस c देन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लेट a डिवाइड्स b प्लस c ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज b प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू सम k, अच्छा, k बिलोंग्स टू z, तो दिस इंप्लाइज देखिए b प्लस c इज इक्वल टू a के, इंप्लाइज b इज इक्वल टू c को इस साइड में ले आना, तो a के माइनस c होगा, इस साइड में माइनस होगा। अब एक चीज देखिए, a यहाँ b को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता a इंटू के माइनस सी ऐसा होता, तो इसका मतलब a के माइनस ए सी दोनों में कॉमन होता, दोनों में अगर a कॉमन है तो a b का एक फैक्टर हो सकता, लेकिन यहाँ अलग a b का एक फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि a सिर्फ के साथ इंटू है लेकिन c के साथ इंटू नहीं। न्यूमेरिकल एक एग्जांपल लेके इसको समझा सकता हूँ आपको, मान लीजिए 20 है, तो ये जो 20 है 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 इंटू 7 माइनस 1, मान लीजिए ऐसे, तो देखिए 3 से मतलब 21 माइनस 120, तो यहाँ देखिए ना तो 3 20 का फैक्टर है ना तो 7 20 का फैक्टर है, लेकिन 3 इंटू 7 माइनस 1 जरूर 20 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 7 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी थोड़ा सा समझ लीजिए, तो ये यहाँ b को डिवाइड नहीं कर सकता, तो therefore a does not divides b, यहाँ लिखना a is not a factor of b, तो therefore ये 1 नंबर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अच्छा, अब इसका काउंटर एग्जांपल लेना, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2 डिवाइड्स 1 प्लस 3 but 2 neither divides 1 nor divides 3, 1 प्लस 3 4 है, 4 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 से 1 डिविजिबल नहीं है ना तो 3 डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आप शो कर सकते हैं। 2 नंबर देखिए, a डिवाइड्स n b डिवाइड्स n इंप्लाइज ab डिवाइड्स n, तो क्या ये सच है, तो देखिए लेट
a डिवाइड्स n, तो दिस इंप्लाइज n डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू सम k, k बिलोंग्स टू z, अच्छा, एंड b डिवाइड्स n, e डिवाइड्स n इंप्लाइज n डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ l मान लीजिए l, ठीक है, तो l बिलोंग्स टू z। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो n इज इक्वल टू 8 है, इसको 1 मानिए, अच्छा यहाँ देखिए n इज इक्वल टू bl, इसको 2 मानिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 1 इंटू 2, तो n इंटू n n स्क्वायर, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड के साथ इज इक्वल टू a k इंटू bl, a k इंटू bl, तो a इंटू b है, सीरियल से लिखना a b k l, ठीक है। अच्छा, दिस इंप्लाइज इसका स्क्वायर रूट ले लेना, क्योंकि यहाँ ए बी डिवाइड्स एन है, तो यहाँ एन चाहिए, यहाँ तो एन स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जस्ट स्क्वायर से हट जाएगा, तो एन इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी के एल, ए बी के एल। अच्छा, तो देखिए दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू, देखिए रूल के हिसाब से हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी इंटू अंडर रूट के एल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ए बी डिवाइड्स एन, क्या यहाँ पर सिर्फ ए बी दिखता है? नहीं, ये रूट ओवर ए बी है भाई, ए बी नहीं है। अगर यहाँ रूट ओवर ए बी की जगह सिर्फ ए बी होता तो हम कह सकते हैं कि एन को ए बी डिवाइड कर सकता है, यानी कि ए बी एन का एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ रूट ओवर ए बी एन का एक फैक्टर है। क्या है? रूट ओवर ए बी। तो इसका मतलब क्या है, ए बी कैंट डिवाइड एन, तो देयरफॉर ए बी डजंट डिवाइड एन, ब्रैकेट में लिखना ए बी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एन। अच्छा, यहाँ आपको काउंटर एग्जाम्पल शो करना, एग्जाम्पल ए डिवाइड्स एन, मान लीजिए एन का वैल्यू 20 है और ए का वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 डिवाइड्स 20। अच्छा, और बी के वैल्यू मान लीजिए 4 है, 4 डिवाइड्स 20, ठीक है। तो क्या ए बी एन को डिवाइड कर सकता है? तो ए क्या है? 2 है, बी 4 है, बट 2 इंटू 4 डज नॉट डिवाइड 20। 2 4 8 ना, 8 से तो 20 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये काउंटर एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर n शो दैट a की 1 देखिए, 4 का a का 1 टू द पावर n प्लस माइनस ऑफ -1 होल टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। तो इस पैटर्न की किसी भी नंबर 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि n की किसी भी वैल्यू की वजह से इस पैटर्न की नंबर 3 से डिविजिबल है, ये प्रूव करना। तो भाई याद कर लीजिए एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज की ढंग से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 नंबर में जो 4 क्वेश्चंस होंगे ना, इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो लेट एफ ऑफ एन, यहाँ देखिए इसको फंक्शन की तरह मानेंगे। तो फंक्शन क्या चीज है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने एक्सरसाइज 3.1 में डिटेल्स डिस्कस कर चुका, आप 3.1 देख सकते हैं। तो ये एफ ऑफ एन है। अच्छा, तो आप देखिए एन की जगह 1 लेके, तो देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 प्लस माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर 1 प्लस 1। जस्ट n की जगह 1 है, तो 2 टू द पावर 1 2 है, प्लस माइनस ऑफ 1 प्लस 1 2 है, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का पावर पॉजिटिव 2, इवन नंबर है 2 है, तो 1 का पावर देखिए किसी भी हो जाए तो इसका वैल्यू वही 1 होगा। अच्छा, -1 अगर है, यानी कि बेस अगर नेगेटिव है तो पावर इवन है तो बेस पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पावर 2 इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल है, 3 तो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, अब देखिए फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है, तो f ऑफ k इज इक्वल टू, जस्ट इसकी जगह k डालना, ठीक है। तो 2 टू द पावर k प्लस माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर k प्लस 1, व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। ये भी 3 से डिविजिबल है। अच्छा, फिर देखिए फॉर
n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो देयरफॉर f ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू जस्ट इसकी जगह k प्लस 1 डालना है n की जगह, तो 2 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 है और यहाँ प्लस 1 तो भी है ना, तो इज इक्वल टू, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो भाई यहां से एक फैक्टर हम 3 अलग कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर 3 हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट में k प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चंस थे ना, इनकी सोल्यूशन भी हमने ऐसे करी थी, लेकिन लास्ट में हमने ये दिखाया था कि यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 की फॉर्म में ऐसी पैटर्न में नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे पैटर्न k प्लस 1 की फॉर्म में आ रहे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा हम k प्लस 1 से 1 को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही k प्लस 1 ले लिया n की जगह। 3.1 में हमने पहले k प्लस 1 नहीं ली थी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखिए इक्वल साइन की इस साइड में जो टर्म होते थे वहां पे k की जगह k प्लस 1 पुट करके सॉल्व किया था, और फाइनली जो रिजल्ट आया इसको बोथ साइड में ऐड किया था, याद कर लीजिए। तब जाके 3 नंबर स्टेप की राइट हैंड साइड सॉल्व करके लास्ट में k प्लस 1 की फॉर्म में यानी कि इसके पैटर्न में मिले थे। तो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हमने पहले ही n की जगह k प्लस 1 दे दिया, तो मतलब क्या है, यहाँ 3 से डिविजिबल है, तो भाई किसी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 उस नंबर का एक फैक्टर होगा। मान लीजिए 21 जो है ना, ये 3 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल बाई 3 है, तो ये जो 3 है ये 21 का एक फैक्टर है, क्योंकि देखिए 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, ठीक है, तो 7 भी 21 का फैक्टर है, 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ बाकी क्या है हमें ये देखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से 3 ऐसे एक फैक्टर अलग कर लेना, अलग कर लेना मतलब बाकी जो होगा ना इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना रखना। अच्छा, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 2 टू द पावर 1, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, इंटू है तो पावर्स एच हो जाते हैं, तो k प्लस 1 होगा। अच्छा, प्लस यह देखिए माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1, अच्छा इंटू माइनस 1 होल टू द पावर 1, मतलब इसको अलग कर दिया, k प्लस 1 को अलग रखा। अच्छा, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 मतलब 2 है, अच्छा 2 इंटू 2 टू द पावर k प्लस माइनस 1 इंटू k टू द माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1 इंटू माइनस 1 होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू है माइनस 1 है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर k, अच्छा ये माइनस 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1 है, ठीक है। इस साइड में कर लेता हूँ, तो इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो 2 है ना इसको हम 3 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 वही 2 होगा, तो 3 माइनस 1 इंटू यहाँ क्या है 2 टू द पावर k है, 2 टू द पावर k, ठीक है। अच्छा माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1, माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, तो इज इक्वल टू, अब ये जो 2 टू द पावर k है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, मान लीजिए ये x है तो x की x इन दोनों के साथ तो इंटू होना है, तो x की जगह 2 टू द पावर k है तो 2 टू द पावर k दोनों के साथ इंटू हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 टू द पावर k माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर k माइनस ऑफ माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1, तो इज इक्वल टू, अब एक चीज देखिए 3 इंटू 2 टू द पावर k, अच्छा इन दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना, तो 1 टू 2 टू द पावर k मतलब 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर k और ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 1 होल टू द पावर k प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसको सेकंड ब्रैकेट में रखना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी यहाँ पर है। अब एक चीज देखिए अच्छे से, इससे हमने एक फैक्टर 3 बना लिया, ठीक है। तो ये जो 2 टू द पावर k है ये 3 से डिविजिबल है, और 2 टू द पावर k प्लस माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1 ये भी तो 3 से डिविजिबल है। देखिए f ऑफ k इज इक्वल टू द पावर k प्लस माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1, तो ये f ऑफ k है ना, ये f ऑफ k की जगह में है, तो f ऑफ k देखिए which इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये 3 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल है क्योंकि यहाँ एक फैक्टर अलग हो गया 3, ठीक है। तो भाई ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है,
और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, दो नंबर्स है तो दोनों के डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए ये नंबर 9 है, यहाँ पे 9 है, माइनस इसकी बराबर 3 मानिए, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या है 6 है, तो 6 3 से डिविजिबल है। अब इसको उल्टा सोचिए, मान लीजिए ये 3 है, इस पूरी चीज की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 9 है, तो 3 माइनस 9 माइनस 6 है, तो माइनस 6 भी 3 से डिविजिबल है। अच्छा, अब दोनों के वैल्यू बराबर मानिए, मान लीजिए ये 3 है, इसका वैल्यू भी 3 मान लीजिए, तो 3 माइनस 3 0 है, 0 भी तो 3 से डिविजिबल है, और एज 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है। तो हर हालत में 3 टू द पावर k माइनस 2 टू द पावर k प्लस माइनस 1 होल टू द पावर k प्लस 1 ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये fk के बराबर है और fk 3 से डिविजिबल है। ये हमने लेट करी थी, तो हमने कहा था ना भाई यहां से एक फैक्टर 3 अलग कर लेना, और यहां देखिए सब में से 3 एज कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो किसी एक टर्म या दो टर्म के साथ ऐसे 3 बना देना, और बाकी जो बचेगा ना इसकी पैटर्न में बनाना, मतलब एफ के की पैटर्न में बना के रखना। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप आराम से प्रूव कर पाएंगे। तो आप ऐसे लिखना विच इज डिविजिबल बाय 3, ये चीज 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 2 टू द पावर n प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो वही प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया। इजी है भाई, बहुत इजी। नेक्स्ट 482 नंबर देखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा। एक्चुअली वो डिविजिबल बाय 5 होनी चाहिए, मतलब इसको प्रूव करके दिखाना कि भाई वो इस पैटर्न के नंबर 5 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 4a1 नंबर की तरह है। तो लेट f ऑफ n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। तो देखिए 4 n इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू जस्ट n की जगह 1 पुट करना, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n की जगह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू 1, 3 1 3 प्लस 1 4 है, 3 टू पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 1 2 है, 3 टू पावर 4 81 है, प्लस 2 टू पावर 2 स्क्वायर 4 है, तो इज इक्वल टू 85 है। 85 ये 5 से डिविजिबल है, व्हिच इज डिविजिबल बाय 5। अब हम लेट करेंगे कि भाई ये जो f ऑफ n है ना, n इज इक्वल टू k की केस में भी डिविजिबल बाय 5 होगा, और n इज इक्वल टू k, तो f ऑफ k इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3k, n की जगह k होगा प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1, ठीक। इसको हम बाद में यूज करेंगे, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, ये हमने एज्यूम कर रहे हैं व्हिच इज डिविजिबल बाय 5 बस। अब क्या करना, अब देखिए 4 n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो f ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू जहां n है वहां k प्लस 1 पुट करना, तो 3 टू द पावर 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 है, प्लस 2 टू द पावर n की जगह k है, k प्लस 1 है, फिर प्लस 1 है, प्लस 1, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू k 3k प्लस 3 इंटू 1 3 है, प्लस 1 है, प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, तो इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे, मतलब दोनों को स्प्लिट करेंगे, 3 टू द पावर 3k प्लस 1, 3k प्लस 1, अच्छा प्लस 3 अलग लिखेंगे, प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, वैसे ही अलग रहना है। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसे एक पैटर्न में हमें रखना पड़ेगा, मतलब f ऑफ k के पैटर्न में यहां से अलग करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3k प्लस 1 इंटू यहाँ स्प्लिट करना 3q है, ऐसे ही तो हम लिख सकते हैं, प्लस 2 टू द पावर k प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, इसको भी तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना भाई। अच्छा, तो इज इक्वल टू 3 टू पावर 3q इज इक्वल टू क्या है 27 है, तो 27 इंटू 3 टू द पावर 3k प्लस 1
प्लस 2 टू द पावर 1 मतलब 2 है, 2 इंटू 2 टू द पावर क्या प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये जो 27 है ना, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 25 प्लस 2, 25 प्लस 2 वही 27 है, क्योंकि ये डिविजिबल बाई 5 है ना, तो यहां से हमें एक फैक्टर 5 अलग रखना बस, बाकी कुछ नहीं। तो 25 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 के प्लस 1 या प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर के प्लस 1 जैसा है वैसा, 2 इंटू 2 टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू दोनों के साथ 3 टू द पावर 3 के प्लस 1 ऐड करना, तो 25 इंटू 3 टू द पावर 3 के प्लस 1, अच्छा प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 3 के प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 टू द पावर के प्लस 1, तो इज इक्वल टू 25 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 टू द पावर 3 के प्लस 1, ठीक है। अच्छा प्लस इन दोनों से 2 कॉमन ले लेना, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 के प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर के प्लस 1। अब एक चीज देखिए भाई, 3 टू द पावर 3 के प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर के प्लस 1, ये तो एफ के बराबर है ना, एफ के इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 के प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर के प्लस 1, तो ये तो एफ के बराबर है और ये 5 से डिविजिबल है, तो इसके साथ 2 इंटू की जाए, जो नंबर 5 से डिविजिबल है उस नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई की जाए, किसी भी इंटीजर मल्टीप्लाई की जाए, तो वो वही 5 से डिविजिबल ही रहेगा, ठीक है। तो 2 इसके साथ इंटू है तो 5 से डिविजिबल रह जाएगा। यहां भी देखिए ये 5 5 25, यानी कि एक फैक्टर 5 हमने अलग कर दिया, तो इस पोर्शन भी 5 से डिविजिबल है, इस पोर्शन भी 5 से डिविजिबल है, तो दो नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो दोनों के साथ भी 5 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए एक नंबर 15 है, ये क्या है 5 से डिविजिबल है, और एक नंबर मान लीजिए 25 है, ये भी तो 5 से डिविजिबल है। आप 15 और 25 ऐड करिए 40 आएगा, तो ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना भाई। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई which is divisible by 5, ठीक है। तो 10 या फिर देखो 5 डिवाइड्स, इसको लिखना 3 टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1, क्या बात है। अब नेक्स्ट 4 का बी देखिए, लेट f of n is equal to 3 to the power 2 to the power twice n minus 1 plus 2 to the power n plus 1 डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल है, ये याद रखने के लिए लिखा, ठीक है, सॉल्यूशन की कोई पार्ट नहीं। तो 4n is equal to 1, देखिए 7 आ रही, मतलब n की जगह 1 पुट करना, तो 3 to the power 2 into 1 2 2 minus 1 1 है, 3 to the power 1 is equal to 3 है, और 2 to the power 1 plus 1 2 है, 2 to the power 2 यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 है, तो 3 plus 4 7 which is divisible by 7, obviously 7 7 से डिविजिबल है। 4n is equal to k, तो f of k is equal to जस्ट n की जगह क्या पुट करना, तो 3 to the power क्या 2 के minus 1 plus 2 to the power क्या plus 1 which is which is 2 नहीं, which is divisible by 7, ठीक है, ये भी 7 से डिविजिबल है। अब 4n is equal to k plus 1, अब n की जगह k plus 1 लेंगे, तो therefore f of k plus 1 is equal to जस्ट n की जगह k plus 1 पुट करना, तो 2 into twice n ना, तो k plus 2 into k plus 1 minus 1, अच्छा प्लस 2 to the power n की जगह k plus 1 plus 1 is equal to, अब देखिए यहाँ एक्सपांड करना, तो 3 to the power 2 into k 2k प्लस 2 into 1 2 minus 1 प्लस 2 to the power k plus 1 plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3 to the power 2k minus 1 ऐसे ही लिखना, और प्लस 2 ये अलग लिखना, अच्छा प्लस 2 to the power k plus 1 plus 1 इसको भी अलग लिखना, यानी कि जैसा वैसा रख देना, तो इज इक्वल टू 3 to the power 2k minus 1 into इसको स्प्लिट करके लिखना 3 स्क्वायर यानी कि 3 to the power 2 प्लस 2 to the power k plus 1 into इसको भी स्प्लिट करना 2 to the power 1 लिखना, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 है, 9 into 3 to the power 2k minus 1, अच्छा प्लस 2 to the power 1 is equal to 2 है, तो 2 into 2 to the power k plus 1, अच्छा ये जो 9 है ना,
देखिए यहाँ से एक फैक्टर 7 बनाना है, तो 9 को हम 7 + 2 लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 7 + 2 इंटू 3 के -1 प्लस 2 इंटू 2 के +1, तो इज इक्वल टू दोनों के साथ 3 के -1 ऐड करना या इंटू करना, तो 7 इंटू 3 के -1 प्लस 2 इंटू 3 के -1, अच्छा प्लस 2 इंटू 2 के +1, तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ 7 एक फैक्टर आ गया, 7 इंटू 3 के -1 प्लस इन दोनों से 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन ली जाए ना, तो 2 इंटू 3 के -1 प्लस 2 के +1। अब एक चीज अच्छे से देखिए, ये जो है ना ये एफ ऑफ के के बराबर है, 3 के -1 प्लस 2 के +1, ये एफ ऑफ के है, ये क्या है एफ ऑफ के है, तो एफ ऑफ के विच इज डिविजिबल बाय 7, ये हमने एज्यूम की थी, और ये पोर्शन भी डिविजिबल बाय 7 है, तो बिल्कुल 4a के 2 नंबर की तरह यहाँ प्लस है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है, तो दोनों के साम भी 7 से डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स होगा, और इनके साथ किसी अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई की जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ लिखना व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर आप लिखते हैं 7 डिवाइड्स 3 और 2n -1 प्लस 2n +1, या फिर 7 डिवाइड्स f ऑफ n भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम f ऑफ n माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 का सी देखिए, 3/4n + 2 प्लस 5/2n + 1 डिविजिबल बाय 14, तो ये 14 से डिविजिबल होगा, शो करना, तो लेट f ऑफ n, इसको f ऑफ n के बराबर बनना, तो 4n = 1, यहाँ n की जगह 1 पुट करना, तो 4 × 1 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 है, तो 3/6 प्लस 5/2 × 1 + 1, तो 2 1 2 + 1 3 है, तो 5 क्यूब है, तो 3/6 = 729, ठीक है, और 5 क्यूब = 120, दोनों को ऐड करना 854 आएगा, व्हिच इज डिविजिबल बाय 14, तो ये 854 14 से डिविजिबल है, मतलब 14 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 61 आएगा, यानी कि क्वेश्चन 61 आएगा, तो इसका मतलब 854 14 से डिविजिबल है। नेक्स्ट फॉर n = k, तो f ऑफ k = 2/4 के +2, जस्ट n की जगह k पुट करना, प्लस 5/2 के +1 व्हिच इज डिविजिबल बाय 14, ये हमने एज्यूम करी थी एज आवर एज्यूमेशन। नेक्स्ट फॉर n = k +1, अब तो भाई सारा k है, तो n की जगह k +1 पुट करना, तो 3/4 × k +1 + 2 प्लस 5/2 × k +1 + 1, एक्सपांड कर देना 3/4k + 4 + 2 प्लस 5/2 के +2 + 1, ठीक है। अब देखिए f ऑफ k, देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो यहाँ 4k + 2 और 2 के +1 आनी चाहिए पावर में, इसके पावर में 4k + 2 और इसके पावर में 2 के +1, तो ऐसे ही यहाँ भी रीअरेंज करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 3 देखिए 4k + 2 इंटू 3 इसको अलग लिखना, मतलब स्प्लिट करके, तो 3/4 होगा, प्लस इसके केस में देखिए 5/2 के +1 इंटू 5/2, मतलब इसको अलग लिखा जाए तो वही 5² होगा ना, ठीक है, तो इज इक्वल टू देखिए 3/4 = 81 इंटू 3/4k + 2, अच्छा प्लस 5² 25 है, तो 25 इंटू 2/2k +1, ठीक है। आप एक चीज देखिए, ये जो 81 है इसको हम 84 - 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो 84 - 3 इंटू 3/4k + 2 प्लस ये जो 25 है ना, इसको हम 28 - 3 ऐसे लिख सकते हैं, 28 - 3 35 है, तो इंटू 2/2k + 1, तो इज इक्वल टू, आप देखिए एक्सपांड कर देना, तो 84 इंटू 3/4k + 2, 84 इंटू 3/4k + 2, अच्छा माइनस 3 इंटू 3/4k + 2, 3 इंटू 3/4k + 2, अच्छा यहाँ प्लस है, इन दोनों को करना, तो प्लस 28 इंटू 2/2k + 1,
2 to the power 2k plus 1 माइनस 3 इंटू 2 to the power मतलब 3 के साथ 3 इंटू माइनस 3 3 इंटू 2 to the power 2k plus 1। अच्छा इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को एक साथ करिए तो देखिए 84 इंटू 3 to the power 4k plus 2 प्लस 28 इंटू 2 to the power 2k plus 1। अच्छा ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना तो क्या आएगा 3 to the power 3 इंटू 3 to the power 4k plus 2 प्लस 3 इंटू 2 to the power 2k plus 1 इज इक्वल टू, अच्छा ऐसे तो हम लिख सकते हैं तो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 सिर्फ 7 सॉरी 14 क्योंकि यहाँ 14 से डिविजिबल है तो 14 इंटू ठीक है 6 इंटू 3 to the power 4k plus 2 होगा क्योंकि 14 से डिविजिबल है तो एक फैक्टर हमें 14 चाहिए। अच्छा प्लस 2 14 से 28 2 इंटू 2 to the power 2k plus 1 ठीक है माइनस यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले सकते हैं तो 3 इंटू 3 to the power 4k plus 2 plus 2 to the power 2k plus 1 ठीक है तो भाई देखिए 3 to the power 4k plus 2 plus 2 to the power 2k plus 1। अच्छा यहाँ एक गलती हुआ भाई ये 2 नहीं ये 5 है 5 है ये 5 है तो अब एक चीज देखिए एफ ऑफ के 3 to the power 4k plus 2 plus 5 to the power 2k plus 1 तो 3 to the power 4k plus 2 plus 5 to the power 2k plus 1 ये एफ ऑफ के है ना तो एफ ऑफ के ये 14 से डिविजिबल है और इसके साथ 3 इंटू है तो 3 इंटू करके जो रिजल्ट आएगा वो भी तो 14 से डिविजिबल होगा ठीक है और ये भी 14 से डिविजिबल होगा तो दोनों नंबर्स 14 से डिविजिबल होगा तो दोनों के डिफरेंस भी 14 से डिविजिबल होगा। याद कर लीजिए 4 है कि 1 नंबर में वैसे यहाँ माइनस था तो मैंने एग्जांपल के थ्रू दिखाया था ठीक है तो यहाँ लिखना व्हिच इज डिविजिबल बाय 14 तो देयरफॉर 14 डिवाइड्स एफ ऑफ n यानी कि 3 to the power 4n plus 2 plus 5 to the power 2n plus 1 तो वही शो करना था शो हो गया सिंपल भाई। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए प्रूव दैट ए नंबर स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3k और 3k plus 1 तो याद कर लीजिए भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 3k और 3k plus 1 तो सिर्फ ऑड नहीं किसी भी इंटीजर आप 3k या तो 3k plus 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका भी डिटेल समझना है ना तो 3.2 जरूर देखिए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अच्छा तो सॉल्यूशन के तरीका स्टाइल एक ही जैसा है जैसा कि मैंने 3.2 में सॉल्व कराया था वैसा यहाँ भी सॉल्व कराऊंगा ठीक है। लेट्स कंसीडर एन इंटीजर है तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम विद n b is equal to 3 we get तो a is equal to 3q plus r where q belongs to z ये जो q है ये z है मतलब इंटीजर से है एंड r is equal to 0 1 2 3 0 1 2 क्योंकि यहाँ डिविजर 3 है तो रिमाइंडर 3 से कम होनी चाहिए 0 से लेकर 2 तक होनी चाहिए ठीक है। तो दास a is equal to क्या होगा रिमाइंडर अगर 0 1 और 2 है तो रिमाइंडर जब 0 है तो a 3q रिमाइंडर जब 1 है तो a क्या होगा या मतलब यहाँ इंटीजर 3q plus 1 और रिमाइंडर जब 2 है तो 3q plus 2 होगा ठीक। अब देखिए when r is equal to 0 then a is equal to क्या होगा 3q होगा ठीक है
ए इज इक्वल टू 3 क्यों होगा। तो क्या प्रूव करना भाई, दिस स्क्वायर हो, स्क्वायर तो मतलब इसका स्क्वायर करना होगा। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 3 3 जा 9 q स्क्वायर, तो इज इक्वल टू इसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इज इक्वल टू 3k और k बिलोंग्स टू z एंड k इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ऐसे मैंने कराया था। तो ये देखिए 3k की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा, when r is equal to 1 then a will be 3q plus 1, तो therefore a square is equal to 3q plus 1 whole square is equal to 9q square plus 6q plus 1, तो is equal to इन दोनों से 3 कॉमन ले लेना, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो इज इक्वल टू 3k प्लस 1, इसको क्या के बराबर मानना, ठीक है। तो यहां लिखना k बिलोंग्स टू z एंड k इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अच्छा, again when r is equal to 2 then a is equal to 2q plus 2 3q plus 2 होगा, तो therefore a square is equal to 3q plus 2 whole square, तो is equal to इसको स्क्वायर करना है प्लस q होल स्क्वायर की तरह एक्सपांड करना, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो इज इक्वल टू 4 को हम 3 प्लस 1 लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को 3 प्लस 1 लिखना, 3 प्लस 1, तो इज इक्वल टू इन तीनों से 3 कॉमन ले लेना, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 4q प्लस 2 1 जा 3 1 है प्लस 1 है, ये जो 1 है, तो इज इक्वल टू 3k प्लस 1, इसको क्या के बराबर मानना, तो k बिलोंग्स टू z एंड k इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है ना। तो देखिए इन सब तो भाई इंटीजर्स है, तो इन सब के स्क्वायर्स देखिए 3k, ये तो 3k प्लस 1 इन दोनों फॉर्म्स में आ रही है, ये भी तो 3k प्लस 1 के फॉर्म में आया ना। तो फाइनली ऐसे लिखना, thus every integer can be expressed as 3k और 3k प्लस 1, ठीक है, प्रूव हो गया। नेक्स्ट भाई 5 का बी देखिए, क्यूब ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 9k प्लस 1 और 9k प्लस 8, तो ये 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो मतलब यहाँ जो 5 का ये भी 2 क्वेश्चंस है ना, ये 3.2 का 1 और 2 की तरह बिल्कुल सेम है। तो सॉल्यूशन की भी तरीका मैंने सेम ढंग से कराया, सेम तरीके से कराया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए, मैंने डिटेल्स करा के दिया, और आपको और भी डिटेल्स चाहिए ना, तो 3.2 का 2 नंबर देखिए, सेम आंसर है, सेम आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6.1 फॉर एनी इंटीजर a शो दैट 2 डिवाइड्स a into a plus 1 and 3 डिवाइड्स a into twice square plus 7। तो किसी भी इंटीजर के केस में अगर a किसी भी इंटीजर है तो आपको दिखाना भाई a into a plus 1 2 से डिविजिबल है और a into 2 square plus 7 ये 3 से डिविजिबल है। तो इसकी सॉल्यूशन की तरीके अलग अलग हैं, डिफरेंट तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक इजी तरीका आपको दिखाऊंगा, और वो क्या है, जिस तरह हमने 5 नंबर में सॉल्व किए थे, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी कि 6.2 की क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7 ऐसे ही ढंग से सॉल्व करी थी। तो यहाँ भी डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर एनी इंटीजर a अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम विथ a एंड b इज इक्वल टू 2, वी गेट 2 से डिविजिबल है तो डिवीजर 2 है, तो रिमाइंडर क्या आनी चाहिए 2 से कम, यानी कि 0 और 1। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r where q belongs to z and r is equal to 0 or 1, thus a is equal to 2q or 2q plus 1, when r is equal to 0 then a is equal to 2q।
तो देयरफॉर अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब ये जो पैटर्न है इसको अप्लाई करना, यानी कि इसकी जगह 2q पुट करना। तो a इंटू ए प्लस 1, तो 2q ए की जगह में इंटू 2q प्लस 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू अब q को अंदर कर लेना, तो 2 इंटू 2q इंटू q 2q स्क्वायर प्लस q इंटू 1 q है। तो ये क्या है भाई, 2 इसका एक फैक्टर 2 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है, which is divisible by 2, that means 2 divides a into a plus 1, ठीक है। अच्छा फिर देखिए when r is equal to 1 then ये क्या होगा, a is equal to 2q plus 1 होगा। तो therefore अब इसकी जगह 2q plus 1 लिखना, तो therefore a into a plus 1 is equal to a की जगह 2q plus 1 है, अच्छा इंटू एक ही जगह 2q प्लस 1 है, 2q प्लस 1 फिर प्लस 1 है, प्लस 1 है, ठीक है। अच्छा तो इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये जैसा वैसा 2q प्लस 2 होगा, 2q प्लस 2। अच्छा तो इज इक्वल टू दोनों से 2 कॉमन लेना, इन दोनों से, यहां से कॉमन तो नहीं ले सकते, तो 2q प्लस 2 से 2 कॉमन लेना और पहले लिख देना, तो 2 इंटू 2q प्लस 1 इंटू q प्लस 1, q प्लस 1, तो यहाँ भी 2 अलग एक फैक्टर है, तो विच इज डिविजिबल बाई 2, तो डेट मीन्स 2 डिवाइड्स a इंटू a प्लस 1, ठीक है। फॉर दस फॉर एनी इंटीजर a 2 डिवाइड्स a इंटू a प्लस 1, हैंस शोन। देखिए इसका सेकंड पार्ट अभी भी बाकी है, तो इसके बाद सेकंड पार्ट करूंगा, इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। 61 की सेकंड पार्ट जो है ना, ये पार्ट ये यहाँ पे मैंने करके रखा, बहुत इजी है, सेम तरीका है। लेट्स कंसीडर एनी इंटीजर a, तो इस पैटर्न में किसी भी नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 डिवाइड्स a इंटू ट्वाइस स्क्वायर प्लस 7, इसको दिखाना। तो अप्लाइंग डिविजन एल्गोरिथम a एंड b इज इक्वल टू 3 वी गेट, तो यहाँ 3 से डिविजिबल है यानी कि डिविजर 3 है, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r यानी कि where q belongs to z and r is equal to 0 और 1, thus a is equal to 3q और 3q plus 1। अच्छा यहाँ r क्या होगा, r is equal to 0 1 और 2, ठीक है, और a क्या होगा 3q plus 1 और 3q plus 2 होगा। तो when r is equal to 0 then a is equal to 3q होगा, तो जस्ट इस पैटर्न में 3q पुट करना, तो a इंटू a की जगह 3q 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 3q होल स्क्वायर प्लस 7, तो 3q होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए 3 एक फैक्टर है, तो q अंदर कर लेना और 3 बाहर रख लेना, तो q को अंदर की जगह तो 2q होगा, 2q होगा, ठीक है। बाकी सब जैसा वैसा रख देना, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 3 यहाँ हमें एक फैक्टर मिल गई, वैसे डिविजिबल बाई ये 3 से डिविजिबल है, तो दस 3 डिवाइड्स a इंटू ट्वाइस स्क्वायर प्लस 7। हम देखिए वैसे ही व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो इस पैटर्न में a की जगह 3q प्लस 1 पुट करना, तो वैसा ही आपको फाइनली मिलेगा 3 इंटू देखिए 3q प्लस 1 इंटू 18q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 9 है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेना, तो 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 बचेगा, डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 एक फैक्टर अलग होगा, तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स a इंटू a स्क्वायर प्लस 7। अब नेक्स्ट देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो अब एक इस पैटर्न में 3q प्लस 2 पुट करना, तो a 3q प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर ना प्लस 7 है, तो इसको एक्सपांड कर देना, ये तो जैसा वैसा 3q प्लस 2, तो इसको एक्सपांड की जाए, जो है 2 इंटू है तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 है या प्लस 7 है। अब देखिए 2 से सबको मल्टीप्लाई करना, तो 2 9 जरा 18q स्क्वायर 3q प्लस 2, तो 18q स्क्वायर प्लस 2 12 24q, अच्छा 2 4 जरा 8 8 प्लस 7 15 है, ठीक है। अब इन तीनों से 3 कॉमन ले लेना, यहां से तो कॉमन नहीं ले सकते 3q प्लस 2 जैसा वैसा, तो 3 6 जार 18 3 8 जार 24 3 5 जार 15, तो डिविजिबल बाई 3 है, तो एक फैक्टर अलग हो गया, तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स a इंटू ट्वाइस स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो दस फॉर एनी इंटीजर a 3 डिवाइड्स a इंटू ट्वाइस स्क्वायर प्लस 7, ये प्रूव हो गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं हैंस शोन।
नेक्स्ट 6 का 2 देखिए, फॉर एनी इवन इंटीजर प्रूव दैट 48 डिवाइड्स a into a square plus 20। तो बिल्कुल 6 की 1 नंबर की तरह होगा, सेम ऐसे ही। लेट अस कंसीडर एनी इंटीजर है, तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम विद a and b is equal to 48 होगी। तो यह 48 से डिवाइड होना है, तो यह डिवीजर क्या है 48 है, तो b की जगह 48, तो a is equal to 48 क्यूब प्लस r, और r क्यूब बिलोंग्स टू z and r is equal to 0 1 2 up to 47, ठीक है, अप टू 47। अच्छा, thus a is equal to 48 क्यूब प्लस 1 48 क्यूब प्लस 2 डॉट 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 48 क्यूब प्लस 47 तक, ठीक है। अच्छा, बट फॉर इवन इंटीजर, यहाँ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, इवन इंटीजर कह रहे हैं, तो इवन होने के लिए क्या होगा, 48 क्यूब प्लस 1 जो होगा ना, 48 क्यूब प्लस 3 48 क्यूब प्लस 7 जो है वो सब ऑड इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 48 जो होगा ना, जो है ना वो इवन नंबर है, तो इसके साथ क्यों किसी भी नंबर के किसी भी इंटीजर के केस में दोनों के प्रोडक्ट इवन होगा, और इवन के साथ अगर ऑड ऐड की जाए 1 3 अप टू 47, ये तो ऑड है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो ऑड नंबर से तो नहीं होगा ना, क्योंकि यह इवन इंटीजर होने चाहिए, तो इसलिए हमारा जो ए होगा ना, यानी कि जो नंबर्स होंगे वो 48 क्यूब प्लस 2 अप टू 48 क्यूब प्लस 46 होगा, क्योंकि लास्ट 47 तक रिमाइंडर है, लेकिन 47 ऑड है, तो अप टू लास्ट 48 क्यूब प्लस 46 होगा हमारा ए। अच्छा, आप देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 48 क्यूब, देखिए 48 क्यूब जब है तो रिमाइंडर तो 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 4 ऐसे आ सकते हैं। अच्छा, तो आप देखिए इस पैटर्न में डाल देना, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 20, तो a की जगह 48 क्यूब इंटू स्क्वायर मतलब क्या है 48 क्यूब होल स्क्वायर प्लस 20 है, तो यहाँ देखिए 48 क्यू तो है, 48 तो है ऑलरेडी एक फैक्टर, तो ये 48 से डिविजिबल होगा, तो जस्ट एक काम करना 48 को रख देना और बाकी जो क्यू है ना अंदर कर देना, तो ऐसा होगा क्यू इंटू 48 क्यू होल स्क्वायर प्लस 20, ये पूरा एक चीज है, एक फैक्टर है, और ये 48 एक फैक्टर है, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि 48 डिवाइड्स a इंटू स्क्वायर प्लस 20, ये तो 48 से डिविजिबल है ना। अच्छा, आप एक चीज देखिए, क्या आप यहाँ 46 तक चेक करेंगे, नहीं, सिर्फ 2 को चेक कर देना और बाकी को सिमिलरली कहकर छोड़ देना, कि सिमिलरली हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने 3.2 में दिखाया था, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। फिर देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 48 क्यूब प्लस 2 होगा, तो देयरफॉर अब इसकी जगह a इंटू स्क्वायर प्लस 20 की जगह 48 क्यूब प्लस 2 ले लेना, तो इज इक्वल टू a की जगह 48 क्यूब प्लस 2 है। अच्छा, इंटू इसको एक्सपांड करना, अब स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 48 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर ना प्लस 20 है, तो इज इक्वल, अच्छा नीचे लिखना, यहाँ जगह नहीं होगा, तो इज इक्वल टू 48 क्यूब प्लस 2 तो है। अच्छा, इंटू यहाँ मतलब क्या है, यहाँ से हमें एक 48 बाहर करना है एज ए फैक्टर, तो 48 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 48 को स्क्वायर करना, तो 1304 होगा, 1304 क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 48 क्यूब इंटू 2, तो 2 48 जार 96, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 96 जार 192, तो 192 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 है। अच्छा, यहाँ प्लस 20 है, तो इज इक्वल टू, इन दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू 24 क्यूब प्लस 1,
अच्छा यहाँ देखिए इंटू 1304 क्यू स्क्वायर प्लस 192 क्यू प्लस 4 प्लस 20 24, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 24 क्यू प्लस 1। अच्छा इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 24 कॉमन ले सकते हैं, तो 24 इंटू, अच्छा भाई यह एक मिस्टेक हुआ, ये 2304 होगा और 2304, तो 24 96 जा 23 4 96 क्यू स्क्वायर प्लस इससे 24 कॉमन ली जाए तो क्या होगा 8 होगा, 8 क्यू 8 24 जा 192, अच्छा प्लस 24 1 जा 24, ठीक है। अच्छा तो यहाँ देखिए इज इक्वल टू 2 24 जा 48, 48 इंटू 24 क्यू प्लस 1, 24 क्यू प्लस 1 इंटू 96 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 1। अच्छा यह हाँ और एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये लाइन क्या है, हमने तो a इज इक्वल टू 48 क्यू और a इज इक्वल टू 48 को प्लस 2 लेकर चेक किया। अब बाकी चेक कैसे करेंगे, चेक नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे कह देंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस बाय टेकिंग a is equal to 48 क्यू प्लस 4 48 क्यू प्लस 6 एंड डॉट 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 48 क्यू प्लस 46, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव a is equal to 48 क्यू प्लस 4 48 क्यू प्लस 6 डॉट 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 48 क्यू प्लस 46। Thus for any even integer 48 divides a is equal a into a square plus 20, hence proved, ठीक है। नेक्स्ट बाय 6 की 3 नंबर के लास्ट क्वेश्चन, इफ a be any odd integer prove that 24 divides a into a square minus 1, तो सेम तरीका है, यहाँ जस्ट 24 से डिविजिबल होना ये प्रूव करना, तो ठीक है। लेट्स कंसीडर एनी इंटीजर a अप्लाइंग डिविजन एल्गोरिथम विथ a एंड b इज इक्वल टू 24, यहाँ डिविजन 24 तो b 24 होगा, तो a इज इक्वल टू 24 प्लस r वेयर q बिलोंग्स टू z, 24 q plus r, q belongs to z and r is equal to 0 1 to up to 23, division 24 तो रिमाइंडर अप टू 23 आ सकता है। Thus a is equal to 24q plus 1 24q plus 2 डॉट 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 24q plus 23, ठीक है। अच्छा बट फॉर ऑड इंटीजर, यहाँ क्या कह रही है, ऑड इंटीजर कह रही है, ऑड इंटीजर, तो देखिए 24 प्लस q, 24q जो है ना ये हमेशा इवन होगा क्योंकि 24 इवन है, क्यू ऑड हो या फिर इवन हो दोनों के प्रोडक्ट इवन होगा। अच्छा ये तो इवन है, अच्छा देखिए फिर इसके साथ देखिए 2 अगर ऐड की जाए तो 2 भी इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन ही होगा, तो इसलिए यहाँ इवन तो नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा 24q प्लस 1 24q प्लस 3 अप टू 24q प्लस 23, ठीक है। तो 24q प्लस 2 24q प्लस 4 24q प्लस 6 ऐसे नंबर्स यहाँ नहीं आनी चाहिए क्योंकि वे सब नंबर्स इवन है, तो वे r इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 24q प्लस 1, तो a मतलब ये जो पैटर्न है इसमें 24q प्लस 1 पुट करना, तो a इंटू a स्क्वायर माइनस 1, तो 24q प्लस 1 a की वैल्यू है, तो a स्क्वायर यानी कि 24q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसको एक्सपांड करना। अच्छा 24q प्लस 1 जैसा वैसा इसको एक्सपांड किया जाए तो 24 इंटू 24 576, तो यहाँ 24 इंटू 24 ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब 24q इंटू 24q ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो और चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 576 की स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 24q प्लस 1 इंटू 1, तो 48q प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 24q प्लस 1 इंटू 24q स्क्वायर प्लस 2q, तो यहाँ देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगी, तो जस्ट क्या बाकी है 576 की स्क्वायर प्लस 48q, तो यहाँ से 24 कॉमन ले लेना, तो 24 कॉमन ले जाए ना तो 24 की स्क्वायर प्लस 2q होगा, ठीक है। 24 ज़र 576, अच्छा 24 2 ज़र 48, तो 24 डिवाइड्स a इंटू स्क्वायर माइनस 1, तो एक फैक्टर 24 अलग हो गया, तो मतलब 24
इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नहीं अब सेम r इक्वल टू 3 यानी कि a इक्वल टू 24 क्यू प्लस 3 लेकर चेक करना। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 ना, तो a की वैल्यू 24 क्यू प्लस 3 है और ए स्क्वायर यानी कि 24 क्यू प्लस 2 स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बाहर माइनस 1 है। तो ये तो है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 24 जार 48 और 3 48 जार 144 इंटू क्यू 144 क्यू प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 8 है। अच्छा यहाँ देखिए 24 क्यू प्लस 3, इन दोनों से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 8 जार 24 3 1 जार 3, तो 3 इंटू 8 क्यू प्लस 1। यहाँ से देखिए 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन ली जाए ना तो 72 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 1, 8 1 जार 8 है, 8 18 जार 144 सॉरी 48 नहीं 144 क्यू और 8 72 जार 576। ठीक है, तो 3 8 जार 24, तो देखिए 24 एक अलग फैक्टर आ गया, तो देयरफॉर 24 डिवाइड्स a इंटू a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ लिखना सिमिलरली वी कैन प्रूव a इज इक्वल टू 24 क्यू प्लस 5 24 क्यू प्लस 7 डॉट 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 24 क्यू प्लस 23, मतलब अप टू 23 यानी कि 24 क्यू प्लस 23 तक हम चेक कर सकते हैं ऐसे ही। देयरफॉर thus फॉर एनी ऑड इंटीजर a 24 डिवाइड्स a इंटू a स्क्वायर माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।